ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जो देह भान है उसको हम मिटाएं कैसे। जो हमारा अहंकार है, जो हमारा अहम भाव है, जो हमें आत्मा समझने नहीं देता है, उसको हम समाप्त कैसे करें। ऐसी क्या विधि है जिससे अहम भाव बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और एक बहुत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे भगवान तो सबको बराबर सुख, शांति, आनंद, प्रेम या उनकी आशीर्वाद बोलो, चाहे कृपा बोलो या शक्तियां बोलो, सबको बराबर दे रहा है। लेकिन फिर भी सभी आत्माओं तक वह कृपा, आशीर्वाद, शक्तियों की किरणें बराबर नहीं पहुंच पाती है। तो उसका कारण है कि जिस आत्मा का देह भाव ज्यादा है, जिस आत्मा के अंदर देह भान, अहम भाव बहुत ज्यादा है, उस तक भगवान की शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं पाती है। भगवान तो सबको बराबर दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान एक को ज्यादा दे रहा है या एक को कम दे रहा है। तो अगर भगवान का जब आशीर्वाद या शक्तियां, कृपा, शक्तियां, आनंद, पवित्रता की किरण जब आत्मा तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में जो अहम भाव ज्यादा आ जाता है, तो फिर वो आत्मा धीरे धीरे दुखों और परेशानियों में भी गिरती जाती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह अहम भाव खत्म कैसे हो, है ना। अहम भाव आखिर में समाप्त कैसे हो। तो जब आत्मा के अंदर हर कर्म का श्रेय अहम भाव ले रहा है, देह का भान ले रहा है कि मैंने किया, मैं किया, तो भगवान एक बात कहते हैं, बहुत गहरी बात मुरली में अभी भी चलाई थी 2-4 दिन पहले। भगवान कहते हैं कि तुम ईश्वरीय सर्वेंट हो, है ना। ईश्वरीय सर्वेंट हो, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हमें अंदर से नौकर समझना है कि हम तो नौकर है सबके, ऐसा समझना है क्या? इसके अर्थ को जिसने समझ लिया उसका अहम भाव और अहंकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी जब हम आत्मा है और हमारी आत्मा के आगे कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, तो वो है मैंपन, यानी इस देह का भाव और अहम भाव। तो जैसे ही हम अभी क्या हो रहा है, हम आत्मा एक तरह से पीछे खड़ी वो हो गई छोटी, और अहम भाव हमारा आगे बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सर्वेंट, इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा तो पावरफुल हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, लेकिन यह जो मेरा देह भाव है, देह के अंदर जो मैं का भाव है, जिसको झूठा अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, है, तो उसको ये जितना इसका अहंकार हम खत्म करेंगे यानी शरीर के अंदर, तो क्या करना है इसके लिए? बाबा ने कहा ईश्वरीय सर्वेंट, यानी हम इतना छोटे से छोटा काम करें जिस काम को करने से इस मैं को शर्म आती हो, इस मैं के भाव को बड़ा अहंकार आता हो, वो काम हमें करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा इतने बड़े, जिसके अंदर स्वयं परमात्मा आते थे, वो भी वो गोबर का जो उपले जो बनाते हैं, वो खुद ऐसा काम भी कर लेते थे, खुद झाड़ू लगा लेते थे, अनाज बीनने का काम कर लेते थे। तो सोचो उनके अंदर अहंकार कितना होगा, जीरो, एकदम जीरो। वो अहंकार जीरो का अर्थ क्या? आत्मा में तो वैसे भी नहीं है, लेकिन आत्मा के बाद अंदर जो देह का भान, जिसको मैं भाव कह रहे हैं, अहम भाव कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जितना छोटे से छोटा काम किया, इससे उनका देह का भान और देह का भाव बिल्कुल क्या हो गया कि भाई मैं तो कुछ हुई ही नहीं। जब अपने अंदर, देह के अंदर बिल्कुल मैं का भाव खत्म हो जाए और देह कहे कि मेरी तो कुछ इज्जत नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो फिर उसको फिर किसी चीज का डर नहीं रहेगा। जिसको देह के अंदर मैं का भाव ज्यादा होगा, वो हमेशा समाज से डरा रहेगा कि मुझे कोई इज्जत नहीं मिली तो, मुझे कोई प्रशंसा तो नहीं मिली तो, वो उसका जो डर है वही आत्मा पे फिर क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। वही मैं जो है वो श्रेय भी लेना चाहता है और चोट भी पहुंचती है तो दुखी भी फिर वही में होता है। तो जैसे ही हम इस देह के भाव को खत्म करते हैं, पोछा लगाने का काम ईश्वर सर्वेंट के हम जितनी है सबकी सेवाएं करते हैं। बाबा ने कहा शरीर को हड्डियां जो है वो ददीची के माफी गला दो। गला दो इसका अर्थ है क्या कि हड्डियां हमें यज्ञ में सुहा नहीं करनी है, उसका अर्थ है कि वह काम, क्योंकि देखो एक अगर कोई हॉल में कोई फंक्शन हो रहा है बाबा का, तो पता है बाबा की नजर किसके ऊपर रहेगी? वो स्टेज पे भाषण दे रहे उसके ऊपर नहीं रहेगी, बाबा की नजर विशेष सामने बैठे उनके ऊपर भी नहीं रहेगी। बाबा की सबसे पहले तो नजर उस आत्मा पे रहेगी जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसने झाड़ू किया है, पोछा किया है, बर्तन किया है, यानी वो सबकी सेवा का भाव, यानी उसके अंदर किसी भी तरह का क्या नहीं है,
मैंपन नहीं है, अहंकार भाव नहीं है, वो अहंकार जिसके अंदर खत्म हो जाता है तो स्वयं वो भगवान की नजरों में चढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा का कनेक्शन स्वयं परमात्मा से हो जाता है, परमात्मा की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। तो भगवान जब कहते हैं कि ईश्वरीय सर्वेंट बनो, इसका अर्थ है कि हमें शरीर से इतने सारे काम करवाने हैं, ऐसे छोटे काम करवाने हैं जिसे हम कहते हैं काम तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, लेकिन देह भान वाली आत्माएं क्या समझती है कि झाड़ू लगाना छोटा काम है, पोछा लगाना छोटा काम है, किसी के चप्पल जूते एक साइड में रखना, संभाल करना वो छोटा काम है। तो देखो इतनी दादी आई तो सबसे पहले बाबा ने दादियों को बर्तन धुलवाए, बड़ी से बड़ी इतनी ऊंचे घराने की जो दादियां थी उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको भी बर्तन साफ करवाना, वो सारे काम क्यों करवाए? इससे उनको देह का भाव यानी देह के अंदर जो अहम भाव था, मैं का भाव था, वो बिल्कुल क्या हो गया? जीरो हो गया। उन्होंने आत्मा ने अंदर से अपने देह को नौकर बनवा लिया। भाई तुम तो नौकर हो, कहते हैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। कर्मेंद्र की मालिक का अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्र की मालिक का अर्थ ये हुआ कि हम अपने शरीर को बिल्कुल छोटे से छोटा काम करवाओ तो समझेंगे कि हमारी आत्मा जो है वो कर्मेंद्रियों की मालिक बनी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आत्मा जितना शरीर को छोटी, जो काम कोई नहीं करता है उस काम को भी करने के लिए सेवा भाव से जब तैयार रहती है आत्मा, जब अपने शरीर को कर्म बंधन से मुक्त कर्म सेवा में जो आत्मा लगा देती है, उसका देह भान मानो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने ईश्वरीय सर्वेंट का टाइटल दिया है। तो यह चीज आप करके देखो, फिर और भी विद्या हम जो है वो अगले सेशन में बताएंगे, उसका चिंतन करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।